हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 6 दिसंबर यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही साथ यहाँ पे सेंसेक्स में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे कल हमने आपके साथ यहाँ पे क्या प्लानिंग की थी, मार्केट ने यहाँ पे किस तरह रिएक्ट किया है। देखिए, हमने ये देखा था कि इस मोमेंटम के बाद यहाँ पे हर एक बायर का कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ चुका है एंड इस केस में सब लोग यहाँ पे बाइंग के हिसाब से मार्केट में बैठे रहेंगे। लेकिन उसी दौरान हमने यहाँ पे सेलिंग के हिसाब से मार्केट में प्लानिंग किया था, जो कि मॉर्निंग का फर्स्ट मोमेंटम हमें काफी अच्छा नीचे की तरफ मिला। उसके बाद एक सरप्राइज मोमेंटम हुआ, जो कि ये वाला मोमेंटम बोल सकते हो कि जिसने पूरा यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट कर दिया। मतलब तो यहाँ पे सेलिंग मोमेंटम आया था जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा वोलाटाइल टू साइडवेज हो जाना चाहिए था, उसके लिए मार्केट ने एक वोलाटाइल मूव दिया। लेकिन उसने प्रीवियस स्विंग हाई जो थे या फिर प्रीवियस जो हाई क्रिएट किया था, इसको ब्रेकआउट करके मार्केट ने अपर साइड मोमेंटम किया या फिर सस्टेन करने की कोशिश की। ये सेम आपको निफ्टी में देखने मिलेगा, सेंसेक्स में देखने मिलेगा, साथ ही साथ आपको बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे देखने मिलेगा कि सबने यहाँ पे इसी तरह का मोमेंटम दिया है। तो जो रिसेंट बाइंग मोमेंटम आई, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो बायर्स मार्केट में आए हैं, दिस आर वेरी स्ट्रॉन्ग बायर्स। अभी इनको हम डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते। तो उस केस में जो ट्रेंड यहाँ पे मार्केट लेके चल रहा है, मतलब ये जो बाइंग का मोमेंटम चल रहा है, उसी के बेसिस पे हम हमारे ट्रेड्स यहाँ पे नेक्स्ट आने वाले दिनों में यहाँ पे रखने के ट्राई करेंगे। तो कल के लिए देखिए फ्राइडे है, बेसिकली सेंसेक्स का एक्सपायरी होगा, तो उसके बेसिस पे भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो यहाँ पे 53,500 का एक लेवल है जिसके ऊपर फिलहाल मार्केट ने अप्रोक्सीमेटली क्लोजिंग देने का ट्राई किया है। तो कल यहाँ पे गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है। इस जब तक मार्केट इस जोन में है तब तक हमें यहाँ पे बाइंग के हिसाब से ही यहाँ पे प्लानिंग करनी है। अगर मार्केट इस जोन के नीचे चला जाता है तब हम यहाँ पे थोड़ा सेलिंग के हिसाब से सोच सकते हैं विद अ प्रॉपर सेटअप एंड एक सस्टेन होने के बाद। मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे आगे सेल कर लो, इसके नीचे सस्टेन होने लगा तभी हम यहाँ पे सेलिंग के हिसाब से मार्केट को मान सकते हैं। लेकिन जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर ट्रेड करेगा, राइट, तब तक हमें यहाँ पे बाइंग के हिसाब से मार्केट पे फोकस रहना है। तो फिर वो मॉर्निंग का फर्स्ट मोमेंटम हो या फिर पूरा दिन का मोमेंटम हो सकता है मार्केट साइडवेज चला जाए, क्योंकि जैसे हमने कल ही प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट में भी साइडवेज चला जा सकता है, बट वोलाटाइल होने के बाद। तो वोलाटाइल मूव जो नॉर्मली इसी तरह का होता है, उसके बाद मार्केट साइडवेज जाता है। लेकिन मार्केट ने वोलाटाइल मूव थोड़ा बढ़ा दे दिया, एक ब्रेकआउट की तरफ ये काम कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे अभी बाइंग के बेसिस पे ही मार्केट में प्लान करेंगे, या फिर मार्केट साइडवेज जा सकता है तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे प्लानिंग करेंगे। लेकिन व्यू हमारा यहाँ पे बाइंग की तरफ ही होगा। अगर आप निफ्टी की बात करते हो, ऑलमोस्ट सारे इंडाइसेस में आपको सेम चीज दिखेगी। निफ्टी भी यहाँ पे काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया, हाई ब्रेकआउट करने के बाद निफ्टी ने रैली काफी ज्यादा सस्टेन किया। जैसे बैंक निफ्टी का मोमेंटम, अगर निफ्टी का अगर मोमेंटम आप कंपेयर करते हो तो बैंक निफ्टी अब ऑल टाइम हाई के आसपास काफी आराम से पहुंच सकता है, वेरस निफ्टी काफी पीछे है। तो निफ्टी को यहाँ पे रिकवरी करना होगा अगर इसको दोनों को अगर साथ में ऑल टाइम हाई टच करना है तो इसी हिसाब से अगर देखते हो ये वाला जो मोमेंटम है बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी में ज्यादा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ सेलिंग भी यहाँ पे कुछ ज्यादा ही हुई है, राइट। लेकिन उसके बाद अगेन यहाँ पे बाइंग आई है। तो यहाँ पे जो बायर्स है या फिर यहाँ पे जो बायर्स है, ये डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बायर्स है। एंड जब तक मार्केट इस जोन के अंदर है, यहाँ पे भी हमें अगेन बाइंग के हिसाब से प्लान करना है। फिर मार्केट भले गैप अप खुले या फिर गैप डाउन खुले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोई राउंड फिगर नहीं है। तो डेफिनेटली मार्केट कहीं पे खुले, हम यहाँ पे बाइंग के हिसाब से प्लानिंग करेंगे। ओनली वन कंडीशन, अगर मार्केट फॉर एनी रीजन 24,570 के नीचे, मतलब ये जो सपोर्ट जोन बना था मार्केट का, इसके नीचे सस्टेन करता है, उस केस में यहाँ पे ब्रेकडाउन हो सकता है। फिर 24,500 का भी मार्केट सपोर्ट नहीं लेगा, उसके नीचे भी आराम से गिर जाएगा, ओके। एंड वही सेम प्लान आपको यहाँ पे करना है सेंसेक्स के लिए भी। सेंसेक्स में अगर आप देखते हो कि ये भी काफी अच्छे यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ये जो रेंज है काफी बड़ा है, राइट। तो एज अ ऑप्शन बायर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट अगर इतना बड़ा रेंज बनाया है तो कल इसकी एक्सपायरी है, तो इस जोन में भी ये ट्रेड करके एक्सपायर हो सकता है, जो कि निफ्टी ने एक्चुअली जोन में कर देना चाहिए था। लेकिन मॉर्निंग तक मोमेंटम ठीक था, उसके बाद एक काफी वियर्ड सा या फिर आप बोले काफी स्ट्रॉन्ग सरप्राइज मोमेंटम बैंक निफ्टी ने या फिर सेंसेक्स ने यहाँ पे दिया। उसके बाद अब ये जो इतना बड़ा रेंज बना है, डेफिनेटली अगर ऑप्शन सेलर स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो इसी जोन के अंदर मार्केट को सस्टेन करने का ट्राई करेंगे। लेकिन उसके बीच में हमें 81,500, 82,000 ये दो इंपॉर्टेंट राउंड फिगर्स बीच में मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली इसका हम बेनिफिट उठा सकते हैं। यहाँ पे बाइंग या फिर यहाँ पे भी हम बाइंग के हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। बोलने का मतलब है गैप अप खुला, गैप डाउन खुला, दोनों केसेस में यहाँ पे भी हम बाइंग के हिसाब से प्लानिंग करेंगे। लेकिन अगर फॉर एनी रीजन अगर मार्केट 81,500 के नीचे सस्टेन होता है तो 81,150 और 81,000 ये दो लेवल मार्केट आराम से डाउन साइड की तरफ टेस्ट कर सकता है। लेकिन अगेन नीचे की तरफ अगर ट्रेड लेना है तो वो सस्टेन होना चाहिए। क्यों?
पॉजिटिव मोमेंटम में डायरेक्टली सेलिंग का ट्रेड नहीं लिया जा सकता, वहां पे हमें थोड़ा वेट करके ट्रेड लेना होता है। पॉजिटिव मोमेंट में हमेशा बाइंग की तरफ या फिर उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए यहाँ पे ट्रेड रखना चाहिए। सेम गोज फॉर द डाउनवर्ड ट्रेंड एज वेल, मतलब जब मार्केट गिरता है तो नेगेटिव ट्रेड को प्रेफरेंस देना चाहिए एज कंपेयर टू यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे भी मॉर्निंग में ही आपको यहाँ पे फर्स्ट जो है 0 सॉर्ट ऑफ मोमेंटम मिलने के चांसेस काफी ज्यादा है। इधर 52,000 का जब ब्रेकआउट 82,000 का जब ब्रेकआउट होगा वो वाला लेवल, या फिर जब मार्केट 81,500 का सपोर्ट लेगा, ये दो ऑप्शन यहाँ पे रहेंगे। मतलब गैप डाउन खुला, यहाँ पे खुला, दोनों केसेस में हम यहाँ पे मॉर्निंग में ही बाइंग के हिसाब से एक ट्रेड हमें मिल सकता है। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है और 81,500 के नीचे आता है तो थोड़ा वेट कीजिए, सस्टेन कीजिए, वेट कीजिए, देखिए मार्केट सस्टेन करता है या नहीं। अगर सस्टेन करता है उस केस में यहाँ पे डाउनवर्ड लेवल काफी फास्टली अचीव हो सकते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट ये लेवल होगा विच इज रफली 81,150। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। कल के लिए प्लान काफी इजी है, छोटा सा प्लान है, क्योंकि सारे जगहों पे सारे इंडाइसेस में सेम ही यहाँ पे स्ट्रक्चर बन चुका है। तो डेफिनेटली कल का मोमेंटम हमें यहाँ पे चार्ट्स को देखना है और साथ ही साथ आपको इंडाइसेस कंपेयर भी करने हैं। मतलब ऐसा अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी में सेलिंग करनी है तो क्या आपको सेम सिनेरियो निफ्टी में भी दिखता है क्या, वो भी आपको चेक करना है। या फिर आपको सेंसेक्स में सेलिंग करनी है या फिर लेट से बाइंग करनी है, तो आपको देखना है कि निफ्टी में भी वहां पे बाइंग का सिनेरियो बन रहा है या नहीं। अगर नहीं बनता है तो डेफिनेटली दैट कुड बी अ फेक मूव। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।